असम में पकड़े गए सैकड़ों बांग्लादेशी। बांग्लादेशियों से जमीन का एक एक इंच हिस्सा खाली कराया। असम में एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया गया है। दिल्ली से खदेड़े गए रोहिंग्या बांग्लादेशी असम जाने की फिराक में थे और असम में उनकी एक बड़ी फौज पहुंच चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही उन पर तगड़ा चाबुक चल गया। और तो और हिमंता ने तो 10 लाख एकड़ जमीन को भी खाली कराया जिस पर बांग्लादेशियों का कब्जा था। लेकिन ये बांग्लादेशी आखिर असम तक कैसे पहुंचे और इसके पीछे कौन सा रैकेट काम कर रहा है, आज इसका कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। असम में 8 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ट्रेनों से बड़ी संख्या में संदिग्ध लोगों के उतरने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद बोंगाई गांव पुलिस ने संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान शुरू किया। रेलवे पुलिस के सहयोग से बोंगाई गांव पुलिस ने सुबह से ही न्यू बोंगाई गांव रेलवे जंक्शन पर तलाशी अभियान चलाया और 8 से ज्यादा बांग्लादेशी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इस वीडियो के बाद असम के न्यू बोंगाई गांव रेलवे जंक्शन पर असम पुलिस की टीमों ने दूसरे राज्यों से आने वाले कई और लोगों से पूछताछ की है और उनके दस्तावेजों की जांच की है। यह अभियान ऐसे समय में चलाया जा रहा है जब ऐसी चर्चाएं हैं कि कई संदिग्ध व्यक्ति दूसरे राज्यों से असम और पूर्वोत्तर में प्रवेश कर रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान जारी है। वहीं सैकड़ों संदिग्ध व्यक्तियों के ट्रेन से असम में प्रवेश करने से हड़कंप मच गया है। ये बांग्लादेशी नागरिक जो दूसरे राज्यों में मजदूरी करते थे, दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए ट्रेन से असम भाग गए। हालांकि ये बांग्लादेशी नागरिक बोंगाई गांव पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दरअसल मंगलवार सुबह अलग अलग ट्रेनों से असम पहुंच रहे यात्रियों की गहनता से जांच की गई। पुलिस ने इसी जांच में 8 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। असम पुलिस के एक उच्च सूत्र ने गिरफ्तार बांग्लादेशियों के बारे में पुष्टि कर ली है। हिरासत में लिए गए बांग्लादेशियों ने बताया कि वो बांग्लादेश से भारत आए। उन्होंने अपना ठिकाना जमालपुर बताया। उनका कहना था कि 8 लोग काम के सिलसिले में चेन्नई आए थे, फिर दिल्ली पहुंचे और उसके बाद असम में पहुंचे बांग्लादेशी भारत में कैसे घुसे। अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेशी भारत में कैसे घुसे। इस मामले में पुलिस अभी और बांग्लादेशियों से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद अहम खुलासे होंगे। हालांकि असम में हिमंता ने बताया था कि कैसे इनकी घुसपैठ होती है और कैसे उनकी आबादी बढ़ती जाती है। और तो और हिमंता की तरफ से यह भी बताया गया था कि लगभग 10 लाख एकड़ भूमि पर अवैध बांग्लादेशियों और संदिग्ध नागरिकों का अतिक्रमण है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा, हमने अतिक्रमणकारियों संदिग्ध बांग्लादेशियों से जमीन का एक एक इंच हिस्सा खाली कराने का संकल्प लिया है। 29 लाख बीघा जमीन यानी 10 लाख एकड़ जमीन पर अब भी अवैध बांग्लादेशियों और संदिग्ध नागरिकों का अतिक्रमण है, जो यहां आकर बसते हैं, लेकिन अब उन्हें खदेड़ा जा रहा है। अवैध बांग्लादेशियों पर असम में मचा है बवाल। हालांकि जब से बात सामने आई है कि कैसे बंगाल में घुसते हैं घुसपैठिए, फिर असम में आते हैं और असम में घुसपैठियों को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार पूरे राज्य में वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान छेड़ चुकी है। इस कार्रवाई के खिलाफ एक तरफ कांग्रेस ने जहां मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। असम कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि हिमंता सरकार बंगाली मुसलमानों को निशाना बना रही है, वो कोई अवैध घुसपैठिए नहीं है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि असम में बंगाली बोलने वालों को परेशान किया जा रहा है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर अतिक्रमण नहीं रोका गया तो असम की संस्कृति और पहचान खतरे में पड़ सकती है, इन्हीं बांग्लादेशियों की वजह से। क्योंकि जब से बांग्लादेशियों से जमीन खाली कराने की बात हिमंता ने की है, तब से कांग्रेस और ममता असम सीएम पर हमलावर हो गई। लेकिन उनकी तरफ से भी दो टूक कहा गया है कि घुसपैठियों को बाहर निकाल कर आएंगे। हालांकि जब से घुसपैठियों को असम से खदेड़ा जा रहा है, तो ममता और कांग्रेस को यह रास नहीं आ रहा। असम कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हिमंता सरकार बंगाली मुसलमानों को निशाना बना रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि असम में बंगाली बोलने वाले को परेशान किया जाता है।
हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। असम की सरकार बांग्लादेशियों को बाहर खदेड़ने का काम कर रही है और बता रही है कि किस तरीके से हम उनको खदेड़कर असम की संस्कृति और पहचान को बचाने का काम कर रहे हैं। और वाकई असम में ऐसा ही हो रहा है। असमिया संस्कृति को बचाना जरूरी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि राज्य में सिंगापुर जैसे देशों के बराबर लगभग 63 लाख एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है और वो घुसपैठियों ने कर रखा है, जिसको मुक्त कराने में 20 साल लग सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द हम खदेड़ेंगे बांग्लादेशियों को और अतिक्रमण मुक्त जमीन को कराएंगे। अब तक लगभग 1,19,548 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। उनका कहना है कि अगर अतिक्रमण हटाने के प्रयास रोके गए तो और ज्यादा जमीन पर कब्जा हो सकता है। इन घुसपैठियों के अतिक्रमण के कारण डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है और असमिया संस्कृति, परंपरा और स्वदेशी समुदाय के अधिकार खतरे में पड़ रहे हैं। असम सीएम ने कहा कि राज्य सरकार असम की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना की रक्षा के लिए अतिक्रमण हटाने की नीति को सख्ती से लागू कर रही है, क्योंकि घुसपैठिए तेजी से असम पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी का आरोप बंगालियों को कर रहे हैं टारगेट। असम सरकार जिन इलाकों में वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा रही है उसमें बंगाली बोलने वाले मुसलमानों का कब्जा है और कुछ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी भी हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया था कि कब्जा करने वाले बांग्लादेशी हैं। धुबरी और ग्वालपाड़ा में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस के साथ संघर्ष के बाद इस मुद्दे ने और तूल पकड़ा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाषा के आधार पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बंगाली भाषा है। यह असम की भी दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। नागरिकों को उनकी मातृभाषा के लिए सताया जाना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। यहां बता दें कि ममता बनर्जी अन्य राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों के उत्पीड़न के मुद्दे पर विधानसभा का एक विशेष सत्र भी बुलाने वाली है। हालांकि असम सीएम कह रहे हैं कि जिन पर कार्रवाई हो रही है वो बंगाली नहीं है, वो बांग्लादेशी है। अपनी जमीन पर अल्पसंख्यक हो जाएगा हिंदू समाज। हेमंता बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पिछले दिनों दिया। शर्मा ने दावा किया था कि असम के लोग, खासकर हिंदू, अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। पिछले 60 सालों में इस कारण हमने अपनी संस्कृति, अपनी जमीन, अपने मंदिर खो दिए। कानून हमें कोई उपाय नहीं देता, इसलिए हम बेताब हैं, मगर बदला लेने के लिए नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए। हम गरिमा के साथ कानून के भीतर और अपने असम की आत्मा के लिए लड़ते हुए मरेंगे। बस हमें वह लड़ने से मत रोको जो हमारा है। यह हमारे अस्तित्व के लिए हमारी आखिरी लड़ाई है। शर्मा ने हाल ही में कहा कि सरकार ने अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन को लोगों के कल्याण के लिए समर्पित किया है। औरंग में वापस ली गई जमीन एक सींग वाले गैंडों और बाघों का घर बन गई। बोरसाला में एक सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मानव हाथी संघर्ष काफी कम हो गया है। सागौन के पेड़ के लिए मशहूर पैकान जल्द ही फिर से हरा भरा हो जाएगा। ये सब लोगों के कल्याण के लिए किया जा रहा है, जो उनका हक है, और यही आम लोगों का हक अवैध बांग्लादेशी खा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। असम में 48,000 घुसपैठिए। 2024 में असम की सरकार ने बताया था कि असम में लगभग 48,000 घुसपैठियों की पहचान की गई। इन घुसपैठियों की पहचान बीते लगभग 4.5 दशक में की गई। राज्य में घुसपैठियों के संबंध में यह जानकारी असम सरकार ने दी थी। यह जानकारी असम विधानसभा में दी गई थी। असम विधानसभा में सरकार ने घुसपैठियों पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि राज्य में 1971 से लेकर 2014 के बीच 47,928 घुसपैठियों की पहचान की गई है। इन लोगों को राज्य के फॉरेन ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया। असम विधानसभा में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बताया था कि इन 47,928 विदेशी लोगों में से 27,309 मुस्लिम हैं, यानी कुल घुसपैठियों में 56% मुस्लिम। राज्य विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक 27,309 मुस्लिम घुसपैठियों में सबसे ज्यादा 4,182 जोरहाट जिले में, जबकि 3,897 मुस्लिम गुवाहाटी शहर में पहचाने गए हैं। डिब्रूगढ़ में 2,782 लोगों को मुस्लिम घुसपैठिया बताया गया है।
इसके अलावा हुजाई, सिवासनगर, नगांव और कछार में भी 2000 से ज्यादा मुस्लिम घुसपैठियों की पहचान की गई थी। इसके अलावा भी असम के कई जिलों में मुस्लिम घुसपैठियों को पहचाना गया और जब से जानकारी सामने आई, जब से अवैध घुसपैठियों को खदेड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। असम में बांग्लादेश के रास्ते होने वाली घुसपैठ बड़ा मुद्दा रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी बताया था कि राज्य की 72% जनसंख्या असमिया भाषी है, जबकि 28% बांग्ला बोलते हैं। वो अवैध बांग्लादेशी हैं। असम सरकार ने प्रदेश में बाहरी घुसपैठ और असम की संस्कृति को बचाने को लेकर आश्वासन भी दिया था, जो आश्वासन अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और तेजी से असम से बाहर बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को फेंका जा रहा है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।